आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं साथिया रे भाग 9। संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो युवराज ने लास्ट की सारी बातचीत संजय को बताते हुए कहा, इतने क्लियर हिंट्स भी नहीं समझती है पागल लड़की। अब तू ही बता क्या करूं मैं। माता रानी से प्रार्थना कर, क्या पता वो समझ जाए। लगता है यही करना पड़ेगा, युवराज ने मन में सोचकर कहा और दोनों बेड पर गिर पड़े। दूसरे दिन राठौर मैंशन में चारों तरफ चहल पहल मची थी। पूरा घर दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। आज राठौर मैंशन की सजावट देखते ही बन रही थी। रत्ना की मेहंदी की रस्म जो होनी थी। रत्ना संजय के रूम में रेडी हो रही थी, तभी संजय किसी काम से अपने कमरे में आया और जैसे ही उसकी नजर रत्ना पर पड़ी, अपने दिल को पकड़ते हुए वो धम से सोफे पर गिर पड़ा। संजय एकटक रत्ना को देखता ही रह गया। रत्ना ने गोल्डन वर्क के साथ हरा लहंगा, गोल्डन डीप नेक ब्लाउज पहना था। उस पे गोल्डन नेट दुपट्टा विद विरर वर्क, साथ में चांद मांग टीका, लॉन्ग इयरिंग्स, बिल्कुल ही हल्का मेकअप। आंखों में काजल और होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। संजय, मिसेस राठौर, क्या करने का इरादा है आपका? आज इतनी खूबसूरत लग रही हो तो शादी के दिन क्या होगा? बंदा तो वैसे भी आप पर पूरी तरह फिदा है, फिर आज ये इतनी खूबसूरती की बात क्यों? रत्ना धीरे से चलती हुई उसके पास आई। आज पहली बार था जब रत्ना संजय के मजे लेने के मूड में थी। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, इरादे तो नेक नहीं हैं। फिर संजय के गले में हाथ डालकर, वैसे मिस्टर हस्बैंड, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। तो बताइए आप क्या इरादे हैं? रत्ना ने झूठ नहीं कहा था। संजय सच में आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने भी हरे रंग की शेरवानी के गोल्डन जैकेट, साथ में जेब में रखा रेड रोज, हाथ में कलावा, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष और त्रिशूल मिक्स कड़ा, पैर में राजस्थानी वर्क मोचड़ियाँ, कुल मिलाकर वो मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। अब तुम्हारे जैसी परी के हस्बैंड बनने वाले हैं तो लेवल तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। कहते हुए संजय रत्ना को गले लगा लेता है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आकर इसे परफेक्ट बनाने के लिए। आपको भी थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। रत्ना ने कहा ही था कि तभी वंदना और दीपक रूम में आते हैं। वंदना ने हरे रंग की ब्रॉड बॉर्डर साड़ी के साथ हाई ज्वेलरी पहनी थी और दीपक ने रेशमी अचकन के साथ लखनवी कुर्ता पहना था, जिसमें दोनों गजब लग रहे थे। वंदना, हाँ हाँ थैंक्स और शुक्रिया का सिलसिला खत्म हो गया हो तो बाहर चले भाभी जी। संजना वंदना के पैर के पास बैठकर अपनी हथेली को वंदना के आगे करके बोला, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लेडी, कैन यू ज्वाइन माई कंपनी? और दिन होता तो मना कर देते, क्योंकि हमारे पति से ज़्यादा हमें किसी का साथ नहीं पसंद, लेकिन आप इतने प्यारे लग रहे हैं तो आज हम तैयार हैं। वंदना संजय के हाथ में अपना हाथ दे देती है। तो चले दी वंदना, लेकिन रत्ना जी, दीपक, नूरजहां, अगर आज के दिन आप हमारा साथ छोड़ रही हैं तो हम रत्ना जी के साथ नीचे जाना पसंद करेंगे। चीजू रत्ना के आगे अपने हाथ करते हुए बोले, तो मल्लिका हुसैन, आप हमारे साथ आज के जश्न में शामिल होना पसंद करेंगी? रत्ना मुस्कुराते हुए उनके हाथों में हाथ डालकर बोली, जरूर जीजू, इतने हैंडसम बंदे को मना करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। सब साथ में हंसते हुए नीचे आते हैं। नीचे बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। शाम हो चुकी थी तो मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। आज टिया अपने पापा मिस्टर सूर्यवंशी के साथ आई थी। उसने ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ सिंपल लहंगा पहना था। युवराज ने आज खुद इनका वेलकम किया, जिसे देखकर संजय ने जीजू की ओर देखकर कहा, जीजू, आज युवराज तो पुराने फिल्मी वाले हीरो की एक्टिंग कर रहा है। जीजू युवराज की ओर देखकर, क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं साले साहब? आपको तो पता है जीजू इन बाप बेटी के कारनामों का। ये सब जानने के बाद भी वो इनके जितनी खातिरदारी कर रहा है, क्योंकि आज वो इनके कारनामों इन्हें के मुंह से निकलवाएगा। जीजू, लेकिन वो खुद का गुनाह क्यों कबूल करेंगे? डोंट वरी जीजू, ये युवराज सिंह राठौर है, ये अपने पर आ जाए तो मुर्दे से भी बुलवा लें। ये बाप बेटी तो फिर भी जिंदा है। वो टिया को उसी के जाल में फंसाने का खेल खेल रहा है। इन शॉर्ट, वो टिया को ये यकीन दिलवाना चाह रहा है कि वो भी फैमिली मेंबर्स में शामिल हो चुकी है। वाह भाई, साले साहब का दिमाग तो हमसे भी तेज चलता है। संजय, ऐसे थोड़े इसके राइवल इससे डरते हैं, एक साथ 10 दिमाग लेकर चलता है ये। जीजू, वो तो जानते हैं हम, पर जीजू आज शांति से आप इन बाप बेटी का तमाशा बनते देखिए। तो हम मुस्कुराने लगते हैं। युवराज टिया के पास बहुत देर तक खड़ा रहता है। ये देखकर टिया बहुत खुश होती है। वो दिखावे के लिए युवराज से कहती है, युवी, तुम कहो तो मैं रत्ना भाभी से मिल लूं? युवराज टिया के हाथों को पकड़कर, ऑफ कोर्स, आगे कल तुम्हें उन्हीं के साथ ही तो रहना है। मैं तो यही कहूंगा कि श्रद्धा की वजह से तुम भाभी के साथ अपने रिलेशंस मत खराब करो। संजय मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए भाभी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। टिया उसके हाथ में हाथ डालकर अदा से बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तुम चलोगे क्या? मैं अभी तक उन्हीं के पास था, कुछ ही देर में उनके पास श्रद्धा आ जाएगी और मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम चली जाओ। टिया मुस्कुराते हुए बोली, आई अंडरस्टैंड, तुम जाके बाकी गेस्ट से मिल लो।
युवराज उसके हाथ को चूमकर That's why I choose you टिया शर्माने की एक्टिंग करते हुए रत्ना की तरफ जाती है और युवराज बाकी गेस्ट के पास चला जाता है। वो रत्ना के पास आ रही थी तो उसे देखकर संजय जल्दी से आकर रत्ना के पास बैठ जाता है और उसके कानों के पीछे काजल लगाकर बोलता है, मिसेस राठौर खुद को संभाल कर रखिएगा, सामने से इच्छाधारी नागिन आ रही है। श्रद्धा सच कहती है, आप असल मायने में उसी के जैसे हैं, कुछ भी बोलते हैं। संजय, अरे हमारी घरवाली, इसके चेहरे पर मत जाओ, इसे जो कांड किए हैं पता चल जाएगा ना तो खुद इसे फांसी दे दोगी। अच्छा सुनो, ज़्यादा फ्रेंडली मत हो जाना इससे, तुम्हारी बहन की सबसे बड़ी सौतन है ये। टिया रत्ना के पास आकर छोटी मुस्कान के साथ बोली, भाभी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। रत्ना कुछ कहती उससे पहले उसके पास बैठा आकाश बोल पड़ा, अच्छा है तो अच्छी ही लगेगी, आपको नज़र लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, अब मुझे इनकी नज़र उतरवानी पड़ेगी। ये कहकर वो वंदना के पास गया और उसका हाथ पकड़कर रत्ना के पास लाया। दीदी, जब हम तीनों भाई अच्छे लगते हैं तो आप हमारी नज़र उतारती है ना? वंदना, हाँ, लेकिन अभी आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आकाश, क्योंकि भाभी आज इतनी प्यारी लग रही हैं टिया की ओर देखकर। जाने कितने लोगों ने उन्हें नज़र लगाई होगी, आप उनके पे नज़र उतारिए ना। आकाश के बात सुनकर टिया ने अपने कान में कहा, एक बार घर में आ जाने दे, फिर तेरा बताती हूँ मैं। वंदना, ये तो आपने सही कहा, रुकिए हम आपकी भाभी की भी नज़र उतार देते हैं। इतना कहकर दीपक को वंदना संजय के पास आकर उनके जोड़ी की नज़र उतारती है। फिर रस्म के अनुसार वंदना रत्ना को मेहंदी लगाती है और उसके बाद बारी बारी से नानी, मामी, बुआ, अर्चना जी और शैलेंद्र जी उनकी नज़र उतारते हैं। सब वही मौजूद थे लेकिन श्रद्धा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए रत्ना संजय से कहती है, संजय ये श्रद्धा कहाँ है? हमें दोपहर के बाद से दिखी ही नहीं, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो भी क्या कहेगी कि अपनी शादी में हम ऐसे खोए कि अपनी बहन को ही भूल गई। यार तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो, कुछ भी हो जाए श्रद्धा ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। रुको मैं किसी से कहकर उसे बुलवाता हूँ। ये कहकर संजय ने नील को बुलाया और उसे श्रद्धा को बुलाकर लाने को कहा। तभी युवराज संजय के पास आया और उसके कानों में बोला, भाई हमारी मैडम कहाँ हैं? कहीं उन्होंने टिया के हाथ पर किस करते देखा तो? मुझे नहीं। हाँ तो ज़रूरत क्या थी करने की? यार तू भी अब जलने वाली गर्लफ्रेंड वाली हरकतें मत कर, श्रद्धा काफ़ी है उसके लिए। बता वो है कहाँ? भाई हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, दोपहर से नहीं दिखी हमें। रत्ना थोड़ा परेशान होते हुए बोली। अभी ये सब बात ही कर रही थी कि वंदना युवराज के पास आती है और उसे घूर कर देखने लगती है। संजय और युवराज उसके घूरने का मतलब समझ जाते हैं। दरअसल सबने आज की रस्म के हिसाब से कपड़े पहने थे लेकिन युवराज अपने वही ऑफिस वेयर में था। उसे देखकर वंदना ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। युवराज उनके पास आकर उनको गले लगाकर उनके कान में कहता है, आज मैं आपकी ये शिकायत दूर करने की कोशिश करूंगा। वंदना, सच में? और क्या दी, मेरे भाई की शादी है, कुछ स्पेशल तो करना ही है। फिर वो संजय के पास आया और उसके कानों में बोला, मैं श्रद्धा को ढूंढता हूँ, तब तक तो सारी चीज़ें सही से कर। तभी उसकी नज़र टिया पर पड़ती है जो उसकी ओर ही देख रही थी। युवराज उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है। रत्ना को मेहंदी लगानी शुरू हो जाती है। तभी आकाश रत्ना के पास आकर बोला, भाभी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वाकई उसकी इस बात पे सब मुस्कुरा देते हैं। तभी युवराज इधर उधर देखते हुए बोला, यार भाभी तो चांद लग रही है लेकिन हमारा चांद कहाँ है? ये कहते हुए युवराज ने जीजू के कंधे पर हाथ रखा, ये सोचकर कि संजय उसके पास खड़ा है। दीपक, परेशान ना हो साले साहब, बस निकल ही रहा होगा अभी कहीं से। युवराज जीजू को अपने पास देखकर चौंक गया। उसने झट से उनके कंधे से अपना हाथ हटाया और जीजू के कंधे का कुर्ता ठीक करते हुए बोला, अरे जीजू आप? सॉरी मुझे लगा संजू है। कोई बात नहीं साले साहब, इस स्टेज पर अक्सर ऐसा ही होता है, कभी हम भी अपने चांद का ऐसे ही वेट किया करते थे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी सामने से उसे नील के साथ आती हुई श्रद्धा दिखती है। श्रद्धा ने भी ग्रीन फ्लोरल लहंगा पहना था, साथ में हाई वर्क डीप नेक ब्लाउज विद प्लेन दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके, हल्का मेकअप, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल और उसकी पतली सी कमर में डायमंड चेन का कमरबंद। बालों को ऐसे ही गोल करके जूड़ा बनाया था। आज सच में श्रद्धा पूरी की पूरी कयामत लग रही थी। युवराज तो उसे देखते ही रह गया। वो श्रद्धा में ऐसे खोए हुए ही बोला, जीजू ये सच में इतनी प्यारी लग रही है या मैं सपना देख रहा हूँ? प्लीज़ मुझे चिट्ठी काटो ना। साले साहब, हमारी होने वाली सलहज साले की पत्नी को नज़र मत लगाइए, अभी तो बेचारी ठीक हुई है। तभी श्रद्धा का हाथ पकड़े नील को देखकर युवराज की सारी खुशी गायब हो गई। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी थी वहाँ गुस्से ने जगह ले ली। युवराज नील के पास आकर उसे बाहर बगीचे में लाया और उसे धमकाते हुए कहा, नील सुन, तू श्रद्धा से दूर रह, समझा? नील, क्यों रहूँ दूर उनसे? शी लाइक्स मी, आई लाइक हर। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो तू उसके साथ फ्लर्ट करे। साथ में वो घर की मेहमान भी है, ये तो और भी अच्छी बात है ना मेरे लिए। अगर
तुझे बार बार यही एक्सक्यूज़ देना है तो वो तेरी दोस्त है, तो अब और भी आसान होगा मेरे लिए ये बात करना। फिर युवराज को गले लगाकर, थैंक्स भाई, तूने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। युवराज, कहना क्या चाहता है तू? नील, जब शादी में मम्मी पापा आएंगे तो मैं बोल दूंगा कि मुझे श्रद्धा पसंद है, वो मेरी और उसकी शादी की बात कर ले। ये सुनकर युवराज को जो गुस्सा आ जाता है, वो नील का कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तू शादी की बात तब करेगा जब तेरा मुंह बचेगा। मैं आज ही तेरा मुंह तोड़कर तुझे बदसूरत बना दूंगा, फिर तेरी आत्मा तो शादी करने से रही। तुझे लगा भी कैसे कि तू मेरी श्रद्धा से शादी करेगा और मैं चुप रहूंगा। वो नील को मारने को होता है, तभी नील उसका हाथ रोक कर बोला, एक मिनट भाई, क्या कहा तूने? तेरी श्रद्धा? सच में? हाँ, मेरी श्रद्धा, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे, बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन अफसोस तो ये किसी को बता नहीं पाएगा, क्योंकि तू बचेगा ही नहीं। नील कुछ और कहता उससे पहले युवराज नील के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे नील के होंठों से खून आ जाता है। युवराज दूसरा मुक्का मारने वाला ही होता है, तभी नील जोर से चिल्लाता है, यार श्रद्धा, कब तक पिलर के पीछे छुपी रहोगी? बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे मॉन्स्टर सिंह राठौर मेरा खून कर देगा। युवराज को कुछ समझ नहीं आता कि नील क्या बोल रहा है। तभी श्रद्धा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो बहुत देर से गेट के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और श्रद्धा बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। युवराज, क्या था ये यहाँ कब से थी? नील, शुरू से ही थी। फिर वो अपने मुंह का खून साफ करने लगता है। युवराज उसके होंठों को छूकर अफसोस में बोला, तूने ये क्यों किया पागल इंसान? नील, इन्हीं के कहने पर तो मैंने ये सब किया, बाकी तुझे तो पहले ही दिन से पता था तेरा। मैंने तो उसी दिन कह दिया था। आज मुझे संजय ने इसे बुलाने को कहा। मैं कमरे में गया तो देखा श्रद्धा उदास बैठी थी। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसे पता करना था कि तू जिससे प्यार करता है वो श्रद्धा है या कोई और। मैं तो हेल्प कर रहा था लव बर्ड्स की, पर तूने तो मेरा ही मुंह तोड़ दिया। अपने होठों को रुमाल से दबाते हुए नील ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। युवराज जब गिल्टी फील कर रहा था, वो नील के होठों को छूकर मुंह लटकाते हुए बोला, सॉरी भाई, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ गया था। तू कम से कम एक हिंट तो देता, ज़्यादा तेज तो नहीं लग गई? लगी तो बहुत जोर की है, पर कोई ना, भाई के लिए इतना चलता है। चल अब जाकर ढूंढ उन्हें और बता दे साफ साफ। तू पक्का ठीक है ना कि डॉक्टर के पास चले हम? मैं ठीक हूँ यार, तू जा। ओके भाई, आजा चल। दोनों साथ साथ अंदर आते हैं। श्रद्धा रत्ना के बगल में बैठी थी। युवराज उसे वहाँ देखकर उसके पास जाने ही वाला था कि तभी टिया भी वहाँ आ जाती है। वो युवराज का हाथ पकड़कर उसे दूसरी ओर ले जाती है। ये देख के एक बार फिर श्रद्धा का पारा हाई हो जाता है। मेहंदी वाली श्रद्धा को मेहंदी लगा रही थी। वो श्रद्धा को देखकर कहती है, दीदी इसमें क्या नाम लिखना है? वो 2 बार पूछती है, लेकिन श्रद्धा का ध्यान तो यूवी पर ही था। मेहंदी वाली तीसरी बार नाम पूछती है। ठीक उसी समय पास बैठी वंदना यूवी को बुलाती है। मेहंदी वाली को लगता है श्रद्धा के हाथों में यूवी का नाम लिखना है, इसीलिए वो श्रद्धा के हाथों में यूवी का नाम लिख देती है। थोड़ी देर बाद अचानक वंदना का ध्यान श्रद्धा के हाथों पर चला जाता है। वो इशारों इशारों में सबको बताती है, लेकिन श्रद्धा का ध्यान वह ना होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता। वंदना चुपके से मेहंदी वाली से कहती है कि इस बारे में मेहंदी सूखने से पहले श्रद्धा को ना बताए। मेहंदी वाली भी रत्ना के पैरों में मेहंदी लगाने में बिजी हो जाती है। रत्ना जब श्रद्धा को ऐसे भीड़ में भी चुपचाप देखती है तो वो कहती है, बेटू क्या हुआ है आपको? एक तो आप इतनी लेट यहाँ आई हैं और अभी भी खोई हुई हैं। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो है, वरना ढोल बजे और आपके पैर ना उठे, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं कर रहा। क्या हुआ बेटू, तबीयत खराब है क्या? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका ध्यान आपके कपड़ों पर लगी मेहंदी को छोड़कर बार बार यूवी और टिया पर क्यों जा रहा है? अरे दी, हम क्यों उन्हें देखेंगे, आप ही ना बताइए कहाँ लगी है मेहंदी? यह कहकर उसने अपनी चुनरी देखी तो सच में उस पर मेहंदी लगी हुई थी। वो जल्दी से भागकर युवराज के रूम में गई। युवराज ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे रूम में आ गया। कमरे में आकर श्रद्धा सीधा बाथरूम में चली गई, लेकिन अब तो वो परेशान थी कि वो दाग कैसे छुड़ाए, क्योंकि अगर वो हाथों से उसे साफ करेगी तो उसकी मेहंदी भी छूट जाएगी। तभी पीछे से युवराज ने कहा, मेरी कोई हेल्प चाहिए? वो पीछे मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे बात करनी थी मुझे। श्रद्धा जानती थी कि युवराज क्या बोलने वाला है, फिर भी उसने जानबूझकर पूछा, ऐसी भी क्या बात करनी थी जो आप टिया को अकेले छोड़कर आ गए? मैंने कौन सी उसकी जिम्मेदारी ले रखी है जो मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा? तुम बताओ, तुम पिलर के पीछे क्यों छुप रही थी? ऐसे छुप कर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। श्रद्धा, जब बातें खुद के बारे में हो तो ज़रूर सुननी चाहिए। वैसे आप नील जी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? कितने अच्छे तो हैं वो बेचारे। श्रद्धा ने युवराज को गुस्सा दिलाते हुए कहा, अच्छा कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे हैं तुम्हें नील जी। युवराज ने श्रद्धा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब जो अच्छा है उसे तो अच्छा ही बोलेंगे। आप तो रहते ही नहीं हमारे साथ, वो तो पूरा दिन हमारे साथ रहते हैं। आप तो ठीक से मिलते भी नहीं, पहले हमेशा हमारे साथ ही रहते थे, अब जब देखो टिया के साथ दिखते हैं। कल हमने मना किया था, फिर भी आज टिया के साथ हो, तो हमने भी नया पार्टनर ढूंढ लिया। अच्छा, नया पार्टनर?
तुम्हारे इस पार्टनर को मैं वैसे ही गायब कर दूंगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी उम्र भर। हम कोई चीज़ है क्या जो आपकी हो गई? बड़े आए, जैसे हम इनकी मिल्कियत है। नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी हो जिसके साथ मुझे जीना है। आप जैसे लोगों की जाने कितनी ज़िंदगियाँ होती हैं। हम ऐसे किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते जो सिर्फ हमारा ना हो। युवराज ने श्रद्धा को अपने एकदम करीब खींच लिया, इतने करीब कि दोनों में ज़रा सा भी फासला नहीं रहा। उसने श्रद्धा का हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, महसूस करो मेरी धड़कनों को, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा, बस युवराज को घूरे जा रही थी। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हम कहें कि हमने नहीं सुना तो क्या करेंगे आप? युवराज ने उसके कानों के पास आकर सरगोशी की। यही कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। श्रद्धा एक बार को सिर उठी, लेकिन फिर खुद को मजबूत करते हुए बोली, लेकिन क्यों? पागल लड़की, प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता। लव यू फॉर एवर एंड एवर। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हकीकत में यहाँ हैं या सपना देख रहे हैं? हे माता रानी, ज़रूर हम सपना ही देख रहे हैं, वरना मिस्टर अकरू मॉन्स्टर सिंह राठौड़ हमें प्यार करे ये तो हो ही नहीं सकता। हमें लगता है हम उनके प्यार में पागल हो गए हैं, इसीलिए हमें कुछ भी सुनाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। वो कुछ भी बोले जा रही थी। युवराज उसे पुकार रहा था, लेकिन वो अलग ही धुन में थी। जब बार बार बुलाने पर भी श्रद्धा नहीं सुनती तो युवराज उसके गालों पर किस कर देता है। श्रद्धा जैसे होश में आती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? युवराज उसके हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। श्रद्धा को अब जाकर इस बात पर यकीन होता है। वो युवराज के सीने से लग जाती है। युवराज भी उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, शुक्र है इस मैडम को मेरे प्यार का एहसास तो हुआ, वरना तो मुझे लगा था मेरी 1/3 ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। कुछ देर बाद युवराज ने पूछा, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? वैसे ही, हमें याद नहीं है। वो युवराज के सीने से लगे हुए ही बोली। श्रद्धा, तुम्हें सब ढूंढ रहे होंगे, बाहर नहीं जाना क्या आप तुम्हें? वो नाम में सर हिलाते हुए बोले, नहीं, हम आपके पास रहना चाहते हैं। युवराज मुस्कुराकर बोला, अभी तक तुम मुझसे भाग रही थी और अब मेरे पास रहना है? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो? हम नहीं डरते किसी से। ये कहते हुए श्रद्धा ने जोर से युवी की कमर पर दोनों हाथों को रख दिया, जैसे आज बहुत दिन बाद उससे मिली हो और उसे जाने न देना चाहती हो। श्रद्धा, युवराज ने धीरे से पुकारा। उसने भी हौले से कहा। युवराज उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोला, अगर मुझसे पेट भर गया हो तो नीचे चले। युवराज की बात सुनकर श्रद्धा शर्मा कर युवराज से दूर हो गई। उसका सर अब भी नीचे की तरफ था। मैंने तो कह दिया, तुम कब कहोगी? क्या यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? श्रद्धा युवराज को छेड़ते हुए बोली, भला हम क्यों कहेंगे? हम आपसे प्यार थोड़े करते हैं। हमें तो हमारे जीजू जैसा कोई चाहिए, जो गुस्सा ना करे, हमें प्यार करे, हमारे साथ रहे। आप ऐसे थोड़े जो दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमे और हमें किसी से बात भी ना करते देख लो तो उसका जबड़ा ही तोड़ दे। अच्छा, तो तुम मुझे प्यार नहीं करती? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं जा रहा हूँ नीचे टिया के पास। ठीक है, तो चले जाइए, रोका किसने है? ठीक है, युवराज कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। श्रद्धा को लगता है युवराज मजाक कर रहा है, लेकिन जब युवराज गेट तक पहुंच जाता है तो श्रद्धा दौड़कर पीछे से उसके पीठ से चिपक जाती है। कैसा प्यार है आपका? हमने मना कर दिया तो जाने लगे? थोड़ा तो मजाक करने का हक बनता है हमारा भी। युवराज उसके हाथों से पकड़कर उसको अपने सामने करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर एक किस करता है। तब तक श्रद्धा की आंखें नम हो चुकी थी। युवराज उसे अपने सीने से लगाकर बोला, तुम्हें क्या मैं इतना सीधा लगता हूँ कि तुम मना कर दोगी और मैं मान जाऊँगा? अरे मेरी पागल, तुम ज़बान से ना भी कहो तब भी तुम्हारी आंखों का प्यार नहीं छुपने वाला। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और रही तुम्हारे बोलने की बात तो वो मैं तुमसे बुलवा कर ही रहूँगा। फिर उसके चेहरे को देखकर बोला, इन आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने चाहिए। ये मेरी तरफ गुस्से में देखती हुई ही अच्छी लगती हैं। अब चलो नीचे, सब अपनी प्यारी श्रद्धा को ढूंढ रहे होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है घर वाले मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। ये कहकर युवराज गेट खोलकर जाने लगता है तो श्रद्धा उसे बुलाती है। सुनिए, क्या हुआ, कुछ कहना है? श्रद्धा, हाँ, मैं सर हिलाती है। युवराज को लगा श्रद्धा उसे लव यू कहने वाली थी, लेकिन उसने बड़े प्यार से कहा, बोलो। ये मेरी चुनरी में मेहंदी लग गई है, अगर मेरी अभी पानी में हाथ डाला तो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। हालांकि अब मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन पानी में डालकर ख़राब तो होनी ही थी। प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दीजिए। युवराज खुद से सर पर चपत लगाते हुए बोला। मैं ही पागल हूँ जो सोचने लगा कि ये लव यू बोलने वाली है। जी, कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। तुम यहाँ आओ ज़रा। श्रद्धा उसके पास आती है तो युवराज उसकी चुनरी में लगी मेहंदी के दाग को साफ करता है। तभी उसका ध्यान श्रद्धा की मेहंदी पर जाता है। ये क्या, अभी से मेरा नाम हथेली पर? तुम तो बड़ी फास्ट हो यार। श्रद्धा झट से अपने हाथों को देखती है। उसे तो पता भी नहीं था कि ये नाम कब लिखा गया। वो सोचने लगती है, उसे तो याद आता है कि मेहंदी वाली ने उससे पूछा था किसका नाम लिखना है। वो गलती से हो गया।
श्रद्धा जल्दी से इसे धोने लगती है, लेकिन तब तक मेहंदी चढ़ चुकी होती है। सब क्या कहेंगे? अब हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे सबसे? अब हर कोई हमारी हंसी उड़ाएगा। रिलैक्स श्रद्धा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और किसकी हिम्मत है जो मेरी श्रद्धा की हंसी उड़ाए? हाँ, आप नहीं जानते सबको, पुआ जी तो मार ही डालेंगी हमें। आज उनके किशन कन्हैया भी नहीं बचा पाएंगे हमें। इन सबको छोड़ वंदना दी से क्या कहेंगे हम? आप समझते नहीं। श्रद्धा बड़बड़ाती हुई पानी हाथ पर डालती है तो वो पानी नीचे गिर जाता है। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है। श्रद्धा उस ओर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है तो नीचे गिरे पानी पर उसकी सैंडल स्लिप हो जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिरने ही वाली होती है। तभी युवराज उसे संभाल लेता है। वो जल्दबाजी में खड़ी होती है। जल्दबाजी के कारण उसकी कमरबंद युवराज के हाथ से टूट जाती है और उसका दुपट्टा जो कि उस कमरबंद से अटैच था खुल जाता है। श्रद्धा आंखें बड़ी करते हुए जल्दी से दुपट्टा संभालती है। श्रद्धा रिलैक्स, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने सबको बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस रिश्ते से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए जस्ट रिलैक्स। वो अब शांति से सोफे पर बैठ जाती है। फिर अचानक ही जल्दी से उठकर जाने को होती है, लेकिन दुपट्टा खुलने की वजह से उसके पैरों में आ जाता है। वो फिर से गिरते गिरते बचती है। रुको श्रद्धा, पता नहीं तूफान मेल जैसे हमेशा भागती क्यों रहती हो। युवराज उसका दुपट्टा ठीक करके उसकी कमरबंद को बंद करता है, जिससे उसका हाथ श्रद्धा की कमर को छू जाता है। श्रद्धा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। फिर पीछे मुड़कर श्रद्धा के बालों से चूड़ा पिन निकालते हुए बोला, और हाँ, अपने ये बाल आज खुले ही रखना, ये खुले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जल्दी से नीचे आओ अब। युवराज चला जाता है। श्रद्धा जब आंखें खोलती है तो सामने टिया दिखाई देती है। श्रद्धा, आप यहाँ क्या कर रही हो? टिया, तुम मेरे युवी के रूम में उसके साथ यहाँ क्या कर रही थी? श्रद्धा ने जब टिया को ये सवाल करते देखा तो उसके सामने खड़े होते हुए बोली, आपके अंदर थोड़े से भी मैनर्स नहीं है ना? बिना पूछे किसी के कमरे में जाना बहुत बुरी बात होती है। इस वक्त ये कमरा युवी का नहीं, हमारा है। और ज़रा ये बताइए, युवी आपके कब से हो गए? मैं तुम्हें ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझती। तुम तो बस इतना बताओ, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? अभी तो बताया, ये कमरा युवी का नहीं है, हमारा है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ युवी अपना रुख किसी के लिए नहीं छोड़ता, तो उसने तुम्हें कैसे अलाउ कर दिया? श्रद्धा उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, हम आपको ये बताना ज़रूरी नहीं समझती। माना लोगों के रास्ते में आना आपका फेवरेट काम है, लेकिन अब चलिए हटिए रास्ते से। ऐसे कहकर श्रद्धा कमरे के बाहर जाने लगी। तभी टिया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी बात अधूरी छोड़ कर जाए, इससे मुझे गुस्सा आता है। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो और चली जाओ। श्रद्धा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और टिया की ओर देखकर बोली, हमें भी नहीं पसंद कोई हमसे इस अंदाज में बात करे या हमें बिना हमारी मर्जी के छुए। इसीलिए अगर आप अपनी बात मनवाना चाहती हो तो पहले दूसरों की बात मानना सीखो। फिर जाते हुए पीछे पलटकर बोली, आपको शायद याद नहीं, उस दिन हमसे बदतमीजी से बात करने पर युवी ने आपके साथ क्या किया था। सोचिए, अगर उन्हें पता चला कि हमारा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया तो वो क्या करेंगे? अच्छा, तो तुम जैसे 2 टके की लड़की अब मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे शायद तुम्हें सच्चाई नहीं पता कि मैं और युवराज अब साथ हैं, इसीलिए इस घर में घुसने के अपने बेहतरीन प्लान्स को यहीं रोक दो। श्रद्धा उसके करीब आकर उसके कानों में धीरे से बोली, अपनी बात को ज़रा धीमे से कहिए। दरअसल इस घर की दीवारें भी वफादार हैं, तो अगर गलती से भी आपकी बात युवी या बाकी घर वालों तक पहुंच गई, जो बेइज्जती होगी आपकी आप सोच भी नहीं सकती। रही बात प्लान करने की, तो वो आप जैसे लोगों की आदत है। हमारे यहाँ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं और दिल से ही निभाए जाते हैं। मेरा और युवी का रिश्ता दिल और किस्मत ने जोड़ा है, उसे तोड़ने नामुमकिन है। इसीलिए वक्त के साथ ये समझ जाइए, आपके लिए ही बेहतर होगा। श्रद्धा ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से कही थी, लेकिन टिया को नहीं समझना था, सो वो नहीं समझी। अपनी बात कहकर श्रद्धा ने उसे आगे से हटाते हुए कहा, प्लीज़ अब हमें साइड दीजिए, क्योंकि हमें हमारी बहन के संगीत को भी इंजॉय करना है। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी टिया ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा, हमने कहा था ना, हमें नहीं पसंद कोई हमें छुए। टिया, तुम्हें मेरे छूने से इतनी तकलीफ हो रही है? जब यही हाथ युवी पकड़ता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुम घंटों उसके हाथों को पकड़े खड़ी रह सकती हो। उसने तुम्हें भी खुद को छूने के पूरे हक दिए हैं। मुझे सब दिखाई देता है। तुम्हारे हॉल में ना होने पर उसका बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार करना, तुम्हारे वहाँ से हटते ही तुम्हारे पीछे आ जाना, तुम्हें अपना कमरा देना, जबकि उसे तो रूम शेयर करना तक पसंद नहीं। बताओ ना, वो आखिर ऐसा क्यों हो गया है? क्यों वो तुम्हारे हाथों को पकड़ता है, जबकि उसने मुझे खुद को कभी छूने तक नहीं दिया? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने उसके साथ? श्रद्धा गुस्से में बोली, हाथ छोड़िए हमारा। हमारी युवी के बीच में क्या है वो आप कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि आप दिल के मामलों में भी दिमाग रखती हैं। उन्होंने हमें खुद को छूने के हक दिए हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। अभी तक हमें शक था, लेकिन आज यकीन हो गया कि आप पागल हो चुकी हैं। अपने लालच और जुनून के चक्कर में आप अपने उस बेशकीमती दोस्त को दांव पर लगा रही हैं, जिसके आगे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें मायने ही नहीं रखती।
युवराज जी आपसे प्यार नहीं करती, ये बात आपको खल रही है, लेकिन वो आपको अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। इसके बारे में भी कभी सोचा है आपने? आप तो उनसे प्यार की उम्मीद लगाए बैठी हैं, जबकि आप भी अच्छे से जानती हैं प्यार ज़बरदस्ती हासिल करने वाली चीज़ है ही नहीं। इतना कहकर श्रद्धा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टिया उसका रास्ता रोक लेती है। तुम अपना ये लेक्चर खुद तक ही रखो तो बेहतर होगा। और तुमने ठीक ही समझा। हाँ, मैं पागल हूँ, वो भी यूवी के लिए, लेकिन उसके साथ मुझे उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए। क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता? मैं तो करती हूँ ना, सही यही काफ़ी है मेरे लिए। और किसने कहा प्यार ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता? तुमने कहा वो तुमसे प्यार करता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदा ही नहीं रहने दूंगी। वो तो किससे प्यार करेगा तब? मुझे ही ना। एक बार किसी तरह बच गई तुम, लेकिन किस्मत हर बार तुम पे मेहरबान नहीं होगी। हर बार तुम नहीं बचोगी। टिया ने एक रहस्यमयी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। श्रद्धा हैरानी से बोली, बच गए से क्या मतलब है आपका? ऐसा क्या किया था आपने? टिया रहस्यमयी मुस्कान होठों पर सजाकर श्रद्धा के पास आई और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, तुम जानना नहीं चाहोगी कि गणेश पूजन के दिन अचानक तुम्हारे पास ही आग क्यों लगी? तुम्हें अजीब नहीं लगा उतने लोगों में से तुम ही क्यों? आखिर तुम ही क्यों? फिर उसके कंधों को पकड़कर, वो मैंने ही किया था। अगर अभी तुम्हें उससे दूर नहीं हुई तो हो सकता है अगली बार भगवान तुम पर इतना मेहरबान ना हो। श्रद्धा ने टिया को दूर धक्का देते हुए कहा, अभी तक हम आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप तो समझने लायक ही नहीं हैं। आपको घर में रहने की ही नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। रही बात युवराज की, तो वो जिससे भी प्यार करें उसे, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप ये समझ लें कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप एक निहायती बदनीयत, बेवकूफ़, सेल्फिश और गंदी सोच वाली लड़की हैं, जिससे कोई भी इंसान प्यार नहीं करना चाहेगा। हम अभी आपकी सच्चाई घर वालों को बता कर आते हैं। इतना कहकर श्रद्धा कमरे से बाहर जाने लगी तो टिया ने अपना पैर श्रद्धा के आगे कर दिया, जिससे श्रद्धा वहीं बेड के पास जाकर गिर गई। गिरने की वजह से श्रद्धा के माथे पर बेड के साइड का कोना लग गया, जिससे उसके माथे पर खून निकलने लगा। टिया श्रद्धा के पास जाकर घटियापन से बोली, सो सैड। मिस डाउन मार्केट नीचे गिर गई। वैसे भी तुम्हारी औकात यही है, जितना चीखना है चीखो, लेकिन क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। श्रद्धा उठने की कोशिश करती है तो टिया उसके हाथों में अपने सैंडल की हील चुभा देती है, जिससे श्रद्धा चीख पड़ती है। इतना करने के बाद भी टिया का मन नहीं भरा था, इसीलिए वो नीचे बैठ गई और उसने श्रद्धा के सर को पकड़कर नीचे फर्श पर जोर से पटक दिया। उसके माथे पर पहले से चोट लगी थी, दोबारा पटकने की वजह से खून और स्पीड से बहने लगा। इसके बाद टिया उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, यही बाल हैं जो युवी को बहुत पसंद है ना? कहते हुए वापस श्रद्धा का सर फर्श पर जोर से पटक देती है, जिससे श्रद्धा का बहुत सारा खून फर्श पर फैल जाता है। श्रद्धा लगभग बेहोश हो जाती है। युवराज जो नीचे बैठा टिया के कन्फेशन का वेट कर रहा था, उसने जब कैमरे में टिया को ये सब करते देखा तो भागता हुआ ऊपर आया। उसे हड़बड़ी में ऊपर की तरफ भागता हुआ देखकर नीचे से सारे लोग भागते हुए ऊपर आए। सबको एक साथ कमरे में आता देखकर टिया श्रद्धा के पास बैठकर उसे उठाने का नाटक करने लगी। श्रद्धा उठो, कैसे गिर गई तुम? फिर युवराज की ओर देखकर, युवी देखो ना श्रद्धा को क्या हो गया? युवराज को श्रद्धा की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वंदना, अर्चना जी, रत्ना, बाकी औरतें घबराई हुई श्रद्धा के पास आकर बैठ जाती है। रत्ना श्रद्धा का सर अपनी गोद में रखकर एक रुमाल से उसके सर माथे से खून साफ करती है। श्रद्धा अभी भी बेहोश ही थी। संजय दौड़कर ग्लास में पानी लाता है। वंदना श्रद्धा के चेहरे पर पानी के छींटे डालती है तो श्रद्धा को कुछ होश आता है। श्रद्धा को होश आता है और सबको इसके साथ बिजी होते देख टिया वहाँ से निकलने का सोचती है। वो आगे बढ़ी ही थी कि जीजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोले, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की मोहतरमा? अपने किए का रिजल्ट भी साथ ले जाइए। कैसा रिजल्ट? मैंने क्या किया है? टिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। उसका इतना कहना था कि युवराज ने टिया के सामने आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और दांत पीसते हुए बोला, तुमने जो भी किया उसे देखकर ही मैं ऊपर आया हूँ। तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो। लोग कहते हैं औरत का सबसे बड़ा दुश्मन मर्द होता है, लेकिन हमारे नज़रिए में तुम जैसी औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई श्रद्धा को दोबारा नुकसान पहुंचाने की? युवराज ने कहा तो घर की सारी औरतों की नज़र टिया की तरफ घूम गई। युवराज ने आगे कहा, जानता तो पहले से था कि गणेश चतुर्थी की आरती के वक्त जो हादसा श्रद्धा के साथ हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था, लेकिन स्ट्रॉन्ग विटनेस नहीं था, इसीलिए अभी तक तुम बची रही। लेकिन आज तुमने खुद को अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल कर लिए और अब श्रद्धा को ऐसे हर्ट करके खुद के खिलाफ एक और प्रूफ मुझे दे दिया जो काफ़ी स्ट्रांग है। अब तो प्रूफ भी है और विटनेस भी। अब तुम पूरी उम्र जेल में बिताना ये सोचते हुए कि अब क्या करूं। फिर नील की तरफ देखकर, नील पुलिस को कॉल करो। मिस्टर सूर्यवंशी ने जब देखा कि टिया बुरी तरह फंस चुकी है तो वो उसके पास आए और नफरत से उसकी ओर देख कर गुस्से से बोले, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। तुम्हारी वजह से आज मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गया हूँ। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए।
फिर युवराज की ओर देखकर, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि टिया के दिमाग में ये सब चल रहा है। आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अंकल, और शर्म करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ये करना ही था। आखिर ये आपकी बेटी जो है, आपका ही खून है। बिल्कुल आप जैसे ही धोखेबाज दगाबाज दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने वाली आदतें हैं इसमें। मिस्टर सूर्यवंशी युवराज के अचानक से कहे हुए शब्दों को सुनकर हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं समझा नहीं। संजय एक फाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला। इसे देखकर शायद आपको सब याद आ जाए कि आपने क्या किया है। मिस्टर सूर्यवंशी ने जब फाइल देखी तो उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उस फाइल में हर वो कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल पेपर थे जो उनकी कंपनी ने राठौर्स के साथ किए थे। राठौर्स ने वो सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए गए थे। फाइल के साथ एक और कागज़ था जिसमें राठौर्स की तरफ से मानहानि का दावा किया गया था, क्योंकि सूर्यवंशी एम्पायर द्वारा उनका फ़ायदा उठाया गया था। युवराज ने नफरत से कहा, देखा अंकल, मैंने सच कहा ना, आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिया ने भी वही किया जो आपने किया। पापा ने आपके साथ पार्टनरशिप किया, आप दोनों ने मिलकर एक मुकाम हासिल किया था। फिर आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप बेटा समझकर एक बार कहते तो सही, लेकिन आपने तो हमारी कंपनी को बदनाम करना चाहा। टिया ने पागलपन में मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया और आपने मेरी कंपनी को। आप दोनों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। तभी वंदना ने सूर्यवंशी के सामने आकर कहा, हमने हमेशा आपको पापा जैसी ही इज्जत दी है, क्योंकि हमें लगता था आप हमारे लिए पापा जैसे ही हैं, लेकिन आपने ये करके जता दिया कि कोई गैर अपना नहीं होता। फिर टिया के सामने जाकर, हमने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया और तुमने हमारे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। श्रद्धा जी, उन्हें देखकर अजनबी को भी प्यार हो जाए, उन्हें अपने इतना दर्द दिया। सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हैं आप लोग सच में क्रिमिनल्स हैं, और क्रिमिनल्स की जगह घर में नहीं जेल में होती है। आपको वहीं रहना चाहिए। हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसके बाद शायद आप सुधर जाए। तब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी। दीपक, ले जाइए आप इन्हें यहाँ से। हम नहीं चाहते कि अब वो नेगेटिविटी रहे इस घर में। पुलिस दोनों को पकड़ती है, सबकी नज़र श्रद्धा पर रहती है। तभी टिया अपना हाथ टेढ़ी पुलिस से छुड़ाकर श्रद्धा की ओर झपटती है, लेकिन उसकी और श्रद्धा के बीच युवराज बीच में आ जाता है। युवराज श्रद्धा को अपने सीने से लगाकर टिया की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहता है, तुम 2 बार ये गलती कर चुकी हो, अब कभी मत करना, वरना तुम युवराज सिंह राठौर को वो रूप देखोगी जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। टिया, तुझे क्या लग रहा है सब ठीक हो गया? नो मिस्टर युवराज सिंह राठौर, दिस इज़ नॉट एंडिंग, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग टू अ न्यू वॉर। मैं भी देखती हूँ कितने दिन तुम इस डाउन मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाते हो। युवराज श्रद्धा को अपने सीने से लगाए हुए ही बोला, जब तक युवराज सिंह राठौर जिंदा है तुम श्रद्धा को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, सो ट्राई कर लो। कहकर युवराज ने श्रद्धा के हाथों को प्यार से खुद के हाथों में पकड़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर टिया का चेहरा पूरी तरह उतर गया। पुलिस टिया और सूर्यवंशी को ले जाती है। संजय उनके पीछे गेट से नीचे ले गया। नीचे मामा जी अकेले थे तो युवराज ने सबको नीचे जाने का बोल दिया। संजय नीचे जाकर सारे गेस्ट को रिलैक्स करके पार्टी एंजॉय करने को बोलता है। सब एक एक करके बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद युवराज श्रद्धा को अपनी बाहों में कस लेता है। श्रद्धा भी काफ़ी देर तक उसे टाइट पकड़े रहती है। फिर युवराज के बालों पर प्यार से हाथ फेर कर बोलती हैं, हम ठीक हैं युवी, आप परेशान मत होइए। युवराज की आंखों में आंसू लगभग आ ही गए थे। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, टिया की सच्चाई सामने लाने के लिए तुम्हारी जान खतरे में डाली, ये जानते हुए भी कि वो कितनी खतरनाक है। श्रद्धा के माथे पर हाथ रखकर, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? फिर उसके माथे पर किस करके, ठीक हो ना तुम? हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है हम। युवराज के सीने पर अपना सर रखे हुए ही बोली, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आप हमें मिले। वैसे हमें टिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो आपसे प्यार करती थी, वो भी बचपन से। हमें लगता है हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। तुम खुद अच्छी हो इसीलिए तुम्हें बाकी लोग भी वैसे ही लगते हैं। और फिर तुमने ट्राई तो किया था ना उसे समझाने का, वो प्यार करती थी मुझे, माना, लेकिन उसने एक तरफा प्यार में जो भी किया वो पागलपन था। कभी कभी प्यार एक तरफा भी होता है। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो सामने वाले के इमोशंस की कदर करे, ना कि अपने प्यार को जुनून बनाकर किसी को परेशान करे। उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब तुम अपने बारे में सोचो। उसके माथे को छू कर कितना दुख रहा होगा। यहाँ आओ तुम। युवराज उसको बेड पर बिठाकर उसके माथे पर बैंडेज लगाकर उसकी गोद में सर रख कर लेट जाता है। नीचे रत्ना का संगीत चल रहा था। डांसर डांस कर रही थी। तभी नील दीपक के पास आकर बोला, चीजू क्या बोरिंग संगीत हो रहा है? दीपक, जनाब बताइए, आप बताएं, ऐसा क्या करें जिससे ये इंटरेस्टिंग बनाया जा सके? चीजू, आपसे कुछ नहीं होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। नील डीजे के पास आकर उसके कानों में धीरे से कुछ कहता है। उसके वहाँ से हटते ही डीजे पर सॉन्ग प्ले हुआ। सॉन्ग प्ले होते ही नील रत्ना के पास आया और रत्ना को फ्लोर पर ले जाकर डांस स्टेप्स करने लगा। तेरे वर्गी ना भी दूजी पंजाबी कोई चिक माहिया,
क्यों तू खिड़की ते बैठी शर्माए, बरांडे उत्ते दिख माइया। पन्नो टशन ते राती फैंटेस्टिक, सोशल मीडिया पे हुक्म चलाए, फ़ोन पे बातें करे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगाए। पहले तो रत्ना खड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही संजय और आकाश फ्लोर पर आते हैं वो भी डांस करने लगती हैं। बॉयफ्रेंड की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहली डेट ते कहे ओके बाय। देवदास की तरह सोस वो करे तो हंस के इनोसेंट सी शक्ल बनाए, क्यूटी पाए क्यूटी पाए। गाना खत्म होता है तो सब साथ में तालियां बजाते हुए हंसने लगती हैं। वंदना दीपक से कहती है, श्रद्धा और युवी कहाँ रह गए? दीपक शायद ऊपर ही हैं, रुकिए हम बुला के लाते हैं। वंदना आप रुकिए, हम हरिराम को बुलाते हैं। तभी नील उनके पास आता है। जीजू स्टेज पर चलिए, और ये युवी कहाँ है? वंदना रूम में है अपने, हम बुलवाते हैं उन्हें। नील थे आप जीजू के साथ डांस की तैयारी कीजिए, मैं लव बर्ड्स को बुला कर लाता हूँ। नील दौड़ता हुआ युवराज के कमरे में जाता है। वहाँ युवराज श्रद्धा को देखकर हैरान रह जाता है। जारी है।